हमारा यहाँ तक हो गया था, ठीक है। यहाँ तक हमारा द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यहाँ हमने डन कर लिया था, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल्स, ठीक है। तो मेरा जो इधर देखो कि यहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट है, ये देखो, ये जब पूरा यहाँ से शुरू करके पूरा वेस्ट बंगाल से लेके पूरा आ रहा है तमिलनाडु तक, ये पूरा कोस्टल रीजन को हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट कोस्ट। समझ आ रहा है? तो उसी को ही यहाँ पर लिखा गया है कि ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बोला गया कि जो वेस्ट ईस्ट कोस्ट जो लाई करता है, देखो यहाँ पर हमारा है ये जो दिख रहा है ब्राउन थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये है हमारा यहाँ से ये है हमारा ईस्टर्न घाट। ये क्या है? ईस्टर्न घाट। ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा जो ग्रीन हिस्सा आ रहा है इनके बीच में, ये ग्रीन हिस्सा को हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट कोस्ट। समझ आ रहा है कि? ओके, ये थोड़ा सा ब्राउन जो दिख रहा है ये हमारा ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में थोड़ा सा पतला सा स्ट्रिप है, उसे हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट। समझ आया? और ये एक्सपांड किया है कहाँ से कहाँ? ये स्ट्रेचेस फ्रॉम यहाँ से मतलब कौन सा? वेस्ट बंगाल का कौन सा जगह दिया है? वेस्ट बंगाल का उसने दिया है गंगा डेल्टा। ओके, गंगा डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है मैम? देखो, जब रिवर कोई नदी में एंट्री करता है बेटा, तब एक ट्रायंगुलर लैंड बनाता है। तो एक ट्रायंगुलर शेप का लैंड बनता है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये कब बनता है? लिख सकते हो, व्हाट इज डेल्टा लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या है? व्हेन रिवर एंटर्स, लिखो फटाफट लिखो कि व्हेन रिवर, जहाँ पर जब रिवर, व्हेन रिवर एंटर्स सी एंड फॉर्म्स और ट्रायंगुलर लैंड और ट्रायंगुलर लैंड, इट्स कॉल्ड डेल्टा। उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, देखो मैं दिखाऊँ अगर तुम्हें, सपोज ये रिवर आ रहा है, रिवर जब आके सी में जाके मिलेगा बेटा, तो इस तरीके से इस तरह स्प्लिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ ड्रॉ करके, देखो। हाँ, उसे लिखो। यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें अभी? इसको देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा। सपोज मानो कि यहाँ से कोई नदी इस तरह बहते आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सी है, ये मेरा सी है। जब सी के पास आएगा, नदी खुद को इस तरह क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर देगा, खुद को इस तरह स्प्लिट कर देगा। मतलब एक नदी आ रहा था, फिर इस तरह 2 हिस्सा में, 3 हिस्सा में, 4 हिस्सा में इस तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह डिवाइड होकर ये मिलेगा, हाँ, इस तरह पूरा स्प्रेड हो जाएगा, तो क्या एक ट्रायंगुलर लैंड बनाइए? क्या एक ट्रायंगुलर लैंड बना? हाँ, जब नदी हमारा सी में मिलता है, उस जगह में इस तरह ट्रायंगुलर लैंड बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। हर जगह में नहीं बनता है, जिस जगह में ये ट्रायंगुलर लैंड बनता है उसे बोलते हैं डेल्टा। अगर नहीं बनता है तो सिंपल उसे बोलेंगे एस्टुअरी। क्या बोलेंगे? एस्टुअरी, जो कि मैं कल तुम्हें बोली थी, राइट? समझ आए? तो हाँ, तो यहाँ पर हमारा गंगा नदी इस तरह रिवर, देखो ये मेरा गंगा रिवर है, इस तरह जा रहा है गंगा रिवर। ये जो गंगा रिवर इस तरह जा रहा है, जाके यहाँ पर देख रहे हो इस तरह ट्रायंगुलर लैंड बनाया है कि नहीं? बताओ, क्या इस तरह ट्रायंगुलर लैंड बनाया? इस तरह यहाँ से स्प्लिट होना शुरू किया, ऐसे ट्रायंगुलर लैंड बनाया है कि नहीं? तो यहाँ क्योंकि यहाँ से ट्रायंगुलर लैंड बनाया, तो ये है हमारा गंगा डेल्टा। ये क्या है? गंगा रिवर का डेल्टा। तो हमारा जो ईस्ट कोस्ट है, ये गंगा रीजन का गंगा डेल्टा से शुरू करके, गंगटिक डेल्टा से शुरू करके लेके पूरा एट द एंड, पूरा साउदर्न मोस्ट टिप जो है कन्याकुमारी में, ठीक है। कन्याकुमारी मतलब साउदर्न पार्ट का पूरा जो तमिलनाडु का सबसे एंड वाला पॉइंट, ठीक है, तो बोलते कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये स्ट्रेच है। समझ रहे हैं? तो ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इट हैज़ वाइड प्लेन्स, इसमें बहुत बड़ा, देखो ओके, यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तुम नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो कि जो वेस्ट कोस्ट है ये कितना पतला है, बट जो ईस्ट कोस्ट है थोड़ा तो मोटा है। वेस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा मोटा है कि नहीं? देखो ये जो स्ट्रिप है, इसका जो ग्रीन का हिस्सा यहाँ पर ज़्यादा है या फिर यहाँ पर ज़्यादा है? किस में ज़्यादा है? यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा वाइड है, ईस्ट कोस्ट थोड़ा सा वाइडर है इन कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्ट। समझ आए? तो ईस्ट कोस्ट थोड़ा सा वाइडर है, ठीक है। ये जो वाइड प्लेन है, इन बहुत सारे मेजर रिवर डेल्टा यहाँ पर बनता है, इंक्लूडिंग कौन सा नदी का डेल्टा यहाँ पर बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे नदी हमारा यहाँ पर डेल्टा बनाए हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाटर लेक भी पाया जाता है। क्या क्या है? चिलिका लेक, ठीक है, पुलिकेट लेक, ठीक है। ये एक लगून व्हिच इज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर आर फाउंड हियर। ओके, क्या है? देखो, एक लेक मतलब क्या है बेटा? जब लेक हमारा बनता है, जो एक लगून मतलब क्या होता है? देखो,
ये मेरा, हाँ देखो क्या होता है लगून, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल नेचुरल प्रोसेस से देखो, ये हमारा सी है, या सपोज ये हमारा लैंड एरिया है, ये हमारा लैंड एरिया है, और ये हमारा सी है, ये हमारा सी है। ओके, किसी तरीके से ये सी थोड़ा सा लैंड के अंदर एंट्री हुआ। ओके, ये बोलो, ये चारों तरफ लैंड है, चारों तरफ हमारा लैंड है, चारों तरफ लैंड है, ठीक है, चारों तरफ लैंड है। जस्ट थोड़ा सा एक नैरो पाथ में सी हमारा एंट्री हुआ और इस तरीके से ये रह गया, एक सर्कुलर हुआ में लैंड के अंदर ये जब रह जाता है तो इसे बोलते हैं हम लगून। क्या बोलते हैं? लगून। तो बोला कि ये लगून विच इज अ बॉडी ऑफ वाटर, जो कि वाटर बॉडी है, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर वाटर बॉडी, जो कि सी एक बहुत बड़ा लार्जर वाटर बॉडी है, तो एक बड़ा सा वाटर बॉडी से ये सेपरेट हुआ है एक छोटा सा बैरियर से, छोटा सा नेचुरल बैरियर से ये सेपरेट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लगून, जो कि चिलिका लेक इस तरह बना है और हमारा पुलिकेट लेक भी इस तरह एक एक लगून है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है, ये लेक्स हमारे ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं। तो डेल्टास आर लैंड, ओ यहाँ पर दिया भी रहे, डेल्टा का तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, मैं क्यों लिख रही थी फालतू में। Deltas are the landforms formed at the mouth of river when it deposits sediments into a larger body of water. डेल्टा तब बनता है, कहाँ पर बनता है? नदी जहाँ पर रिवर माउथ में बनता है। रिवर माउथ मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर रिवर जाके सी में जाके मिलता है, उसे बोलते हैं हम रिवर माउथ। उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर माउथ। तो रिवर माउथ में जाके ये लैंड बनता है। कब मिलता है? कब बनता है? जब नदी अपने साथ जो लेके आया होगा सारे सेडिमेंट्स, वो सारे डिपोजिट करता है सी के आसपास एरिया में, जब डिपोजिट कर देता है तो उसी जगह में बनता है, ठीक है। ये हो सकता है, ये अगर कोई नदी आके ओशन में मिल रहा है तो ओशन के आसपास बनेगा डेल्टा, अगर कोई रिवर आके लेक में मिल रहा है तो लेक में बनेगा डेल्टा, ठीक है। और कोई रिवर आके दूसरा रिवर में मिल रहा है तो उसी जगह में भी ये बन सकता है। समझ आए? तो ओवर टाइम धीरे धीरे क्या होता है, दी सेडिमेंट्स बिल्ड अप, धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स बिल्ड अप मतलब टुगेदर होते जाते हैं, मतलब गैदर होते जाते हैं और एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म बना देते हैं। और इसी ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। कौन सा नदी में ये बना है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सारे नदी क्या किए हैं? बहुत ही अच्छे मतलब फर्टाइल डेल्टा बनाया है। फर्टाइल ये क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर नदी का सेडिमेंट डिपोजिट जो हुआ है, जिस वजह से सॉइल हमारा फर्टाइल होता है, ठीक है। और क्योंकि रिवर अगर इस तरह डेल्टा बनाता है जिस एरिया में, वो एरिया तो डेफिनेटली फर्टाइल होगा। अगर फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, उन रीजन में बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ईस्ट कोस्ट अच्छे से समझ आ गया? देखो यहाँ से, देखो ध्यान से कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। कल को मैं जब बोलूँगी तो मैं नोट बना के लाना। तो क्या लिखोगे? तो क्वेश्चन हो, ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि फीचर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट, मेन फीचर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रीजन का क्या मेन फीचर है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ओके। फिर तुम्हारा ये आएगा व्हाट इज डेल्टा, हाउ डज इट फॉर्म, डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर लिख के लाओगे। मन सिर्फ बुक को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हो तुम, बुक को थोड़ी ना लाइक कॉपी पेस्ट करते हैं नोट बनाने में, ओके। हाउ डज डेल्टा फॉर्म, डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है। अब आगे हाँ, व्हाट इज द फॉर्मेशन, राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब आगे चले तो जो अब चलते हैं इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। अब चलते हैं इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। कि तो इंडियन, ओके, आइलैंड मतलब क्या होता है कि एक ऐसे लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो, ठीक है। अगर चारों तरफ से पानी ही पानी है तो उसे हम बोलेंगे आइलैंड, ठीक है। तो इंडिया में इस तरह दो आइलैंड्स पाए जाते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर उसी आइलैंड के बारे में, श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, वो भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का थोड़ी ना है, हम तो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो सुनो, तो इंडियन आइलैंड्स के बारे में देखेंगे कि द इंडियन आइलैंड्स रिफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन। इंडिया में जो आइलैंड्स पाए जाते हैं या फिर इंडिया का जो आइलैंड्स है वो कौन सा ओशन में है? इंडियन ओशन में है। कौन सा ओशन में है? इंडियन ओशन में है, ठीक है। और कौन सा ओशन में? अरबियन ओशन में। अरबियन ओशन तो नहीं, अरबियन सी है, ठीक है। और कौन सा सी में? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी, जो कि इंडिया का हिस्सा है। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड, इंडिया में 2 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक आइलैंड में नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लक्षद्वीप में एक आइलैंड नहीं है बेटा, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है। हाँ, तो
मेनली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड पाए जाते हैं। एक है हमारा लक्षद्वीप, दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप कौन सा सी में है? अरबियन सी में। अंडमान एंड निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, ये देखो, ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ये रहा हमारा अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और ये रहा हमारा लक्षद्वीप जो कि अरबियन सी में है। ठीक है, तो आगे चले तो सबको पता ही है कि दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ। ये आइलैंड क्यों फेमस है, ये आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा जैसे जैसे हम इंडिया के नीचे वाला एरिया में जाते जाएंगे, इंडिया का नीचे वाला साउथ पार्ट में हम जाते जाएंगे बेटा, हम इक्वेटर के आसपास पहुंचते जाएंगे। इक्वेटर का नियरर बाई मतलब इक्वेटर का हम पास जाके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हमारा, ये हमारा 8 डिग्री, क्या है ये? 8 डिग्री मतलब इक्वेटर कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से जस्ट ये 8 डिग्री मतलब थोड़ा ही डिस्टेंस है कि नहीं? तो क्योंकि इक्वेटर का पास पाया जाता है बेटा, तो इसलिए ये यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसे है? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंस फॉरेस्ट पाया जाएगा। तो इसी वजह से इन दो आइलैंड में बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मतलब जो हमेशा ग्रीन ही रहता हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बोला कि दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, अगर जंगल है तो ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल तो रहेंगे ही, है कि नहीं? तो बहुत सारा यूनिक वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं, बहुत सारा सुंदर बीचेस है और कोरल रीफ्स है, और वोल्कानो भी यहाँ पर है। वोल्कानो भी इन एरिया में पाया जाता है। सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स मेड द आइलैंड्स देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। बहुत पुराने ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इनका घर है ये आइलैंड्स में वो सेटल्ड है, आइलैंड्स में वो रहते हैं, इन आइलैंड्स से ट्राइबल लोग रहते हैं। ओके, उनमें से तो एक बड़ा खतरनाक है सेंटिनल्स, नॉर्थ सेंटिनल्स। खतरनाक है, तुम वहाँ पर जाओगे तुम्हें काट के मार देंगे, फेंक देंगे, खत्म। ठीक है, समझ आए? तो वहाँ पर कोई जा ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, मतलब एक आइलैंड्स के बारे में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। फर्स्ट ग्रुप हमारा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, ये क्या है बेटा कि लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन एन अरेबियन सी। ओके, कलेक्टिव नाउन तो जानते हो, जब किसी कलेक्शन का, किसी ग्रुप का हम एक नाम दे देते हैं उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक उसी तरह ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं आर्किपेलागो। क्या बोलेंगे? आर्किपेलागो। ठीक है, तो लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है, इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से है। कहाँ पर लोकेशन इसका? अरेबियन सी में। ओके, तो क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ओके, मालाबार कोस्ट हम किसे बोलते हैं बेटा? इस एरिया में। ठीक है, ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट है ना, इस वेस्ट कोस्ट को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। केरला के आसपास का रीजन को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो इन कोस्टल रीजन में लोकेटेड है ये कोस्टल, हाँ, इस कोस्टल रीजन का ये आसपास है। ठीक है, इस कोस्टल रीजन, मालाबार कोस्टल रीजन का ये आसपास है। ठीक है, और क्या है कि बोला है कि इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल। ओ माय गॉड, कोरल के बारे में मैं प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें ऑलरेडी बोली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइलैंड्स बने हैं कोरल से बने हैं। ठीक है, कोरल आइलैंड से। ठीक है, कोरल का स्केलेटन एक के ऊपर डिपोजिट होते इतना ज़्यादा बड़ा आइलैंड बना दिए हैं। ठीक है, यस है। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहिबिटेड बाय द पीपल। भले ही इसमें 36 आइलैंड्स है, बट हर आइलैंड में लोग नहीं रहते हैं क्योंकि सूटेबल नहीं है। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलोइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस रीजन में, इस आइलैंड्स का आसपास का बहुत बड़ा सी एरिया को इंडिया कंट्रोल करता है, और क्योंकि इंडिया के अंडर है तो ऑब्वियसली इंडियन वाले यहाँ बढ़ जाते हैं, फिशिंग करते हैं, और अगर कोई पेट्रोलियम या फिर और कोई नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है तो उसे एक्सप्लोर करते हैं। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इस एरिया को देते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, बताओ। उसके जो पास एरिया में जो रिसोर्सेज होगा वो खाली इंडिया के लिए होगा? हाँ, सिर्फ इंडिया ही एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो ठीक उसी तरह लक्षद्वीप का आइलैंड्स का ये खासियत हो गया। तो आगे चलेंगे फिर तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का क्या खासियत है। देखो यहाँ पर बेटा ये पूरा 500 से ज़्यादा आइलैंड्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मोर देन 500 आइलैंड्स। ठीक है, 500 से ज़्यादा आइलैंड्स यहाँ पर बड़े छोटे मिलके हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वोल्कानिक आइलैंड्स भी पाए जाते हैं जहाँ पर एक्टिव वोल्कानो देखा गया है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। और जितना सारा आइलैंड्स पाए गए हैं इनको हम 2 और सब ग्रुप में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूसरा है हमारा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोकेशन देखो, यहाँ पर मैं देखूँ तुम्हें, यहाँ पर देखो, ये नहीं बेटा, यहाँ पर तुम देख रहे हो अंडमान यहाँ पर है, ठीक है, और मैं तुम्हें वर्ल्ड मैप दिखाऊँ तो और नीचे से थोड़ा सा बाकी कंट्रीज है,
तो इन दोनों के रास्ते में, इन दोनों का बीच का रास्ते में क्या होता है, ट्रेड होता है चाइना के साथ, बाकी सारे कंट्री के साथ ट्रेड होता है, ठीक है। तो अगर ये रास्ते में हमारा इस तरीके से जाता है ट्रेड, तो फिर चाइना चाहेगा इस एरिया को मैं कंट्रोल करूँ, क्योंकि अगर ये रास्ता इंडिया के अंडर रहेगा तो हम फॉर एग्जांपल कल को हमारा चाइना के साथ झगड़ा हुआ, क्योंकि ये एरिया हमारे कंट्रोल में है, तो हम चाइना का सी को छोड़ेंगे नहीं, समझ आए। तो स्ट्रैटेजिकली ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेड रूट को कंट्रोल, मतलब ट्रेड रूट के ऊपर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, चाइना फिर हमारा चाइना क्या करता है, इस एरिया में अपना नेवी को घुमाता रहता है, इंडिया के ऊपर नजर रखता रहता है। तो अगर हमारा यहाँ पर एक नेवी पोस्ट बना दिया जाएगा तो हमारा नेवी भी यहाँ पर नजर रख पाएगा कि नहीं, क्या हो रहा है, सारे एक्टिविटीज़ के ऊपर नजर रख पाएगा। तो इसीलिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेवी बेस भी है, एग्जैक्टली। सुनो, नहीं वो अंदर थोड़ी ना जाएगा, तो सी में रहता है, सी में नेवी तो उसका सी में घूमते रहते हैं। देखो कि दे आर लाइक आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये ऐसे है कि जैसे कि एक इंडिया का, ओके, अब एक जैसे कि एक इंडिया का एक आउटपोस्ट है, क्या रखने के लिए, ओशन के ऊपर नजर रखने के लिए। आउटपोस्ट मतलब एक ऐसे जगह जहाँ पर सारे सोल्जर मतलब क्या करते हैं, एरिया को कीपिंग करते हैं, ठीक है, वॉचिंग मतलब देखते रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये आउटपोस्ट है जहाँ पर इंडिया का नेवी यहाँ पर देखता रहता है, सारे एक्टिविटीज़ के ऊपर नजर रखता है, ठीक है। इट इज़ होम टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलता है। द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्ट्री में ब्रिटिश का टाइम पीरियड में अंडमान निकोबार में एक जेल हुआ करता था, ठीक है, जिसे हम बोलते थे कड़ा पानी, ठीक है, कड़ा पानी जिसे हम बोलते थे कड़ा पानी, और यहाँ पर इसे बोलते हैं सेलुलर जेल। सेलुलर जेल मतलब ये खतरनाक जेल हुआ करता था। अगर कोई इधर उधर मतलब अगर कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाने के लिए कोशिश करता था तो उसे इस जगह में भेज देते थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट जेल हुआ करता था, पूरा दिन भर काम करना होता था, खाना बहुत ही बुरा देते थे, मतलब खाना ना के बराबर देते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट जेल हुआ करता था। कड़ा पानी मतलब सबका लाइक रोंगटे खड़ा हो जाता था, इतना स्ट्रिक्ट जेल था जो कि अंडमान निकोबार में था, ठीक है। हाँ, इसीलिए भाग में भी नहीं जा पाओगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा फ्रीडम फाइटर को यहाँ पर जेल में रखे थे, ठीक है, बहुत सीवियर कंडीशन में यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सेलुलर जेल। क्या कहते हैं? इस जेल को कहा जाता था सेलुलर जेल, ठीक है। सेलुलर जेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है, जो जेल का जो रूम है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, सेल की तरह है, ठीक है, मतलब सेल की तरह नहीं, मतलब सेल जैसे छोटा साइज का है। तो यहाँ पर जेल भी बहुत छोटा है, ठीक है, रूम्स बहुत छोटे छोटे हैं, और वहाँ पर तुम्हें घुसा के रखा जाएगा। तो कितना वो एक छोटा सा जगह में तुम्हें अगर घुसा दिया जाएगा तो क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे? उसी जगह में तुम्हें घुसा देते हैं, इसलिए इसको सेलुलर जेल कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड टू, ओके, इसको हम अभी प्रिजर्व करके रखे हैं, ये याद दिलाने के लिए कि देखो हमें जो फ्रीडम मिला है वो इजीली नहीं मिला है। हमारा फ्रीडम फाइटर को यहाँ पर आके बहुत सारे सेक्रीफाइस देना पड़ा, ठीक है, इसके बाद जाके हमें फ्रीडम मिला। तो हम जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं दैट वाज नॉट फ्री। समझ आया? तो क्या अभी क्लियर हुआ? इतना सा क्लियर हो गया तो आगे फिर बढ़े, इतना सा क्लियर हुआ तो आगे तो बढ़े। यहाँ पर देखो डोंट मिस आउट में दिया है, द बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्कानो इन इंडिया। इंडिया में हमारा वोल्कानो इजीली, मतलब इंडिया में हमारा वोल्कानो नहीं है, एक्टिव वोल्कानो नहीं है, बट एक है अंडमान निकोबार में एक एक्टिव वोल्कानो है जहाँ पर इस तरह लावा निकलता हुआ तुम देखोगे जगह, ठीक है। और उस आइलैंड को हम बोलते हैं बैरन आइलैंड। क्या है? बैरन आइलैंड इज द ओनली आइलैंड इन इंडिया, हाँ, व्हिच इज एक्टिव। इट्स समटाइम्स क्या देखो, इट समटाइम्स इरप्ट्स सेंडिंग स्मोक। ये क्योंकि एक्टिव वोल्कानो है इस एरिया में, तो उसमें से लावा निकलेगा, स्मोक निकलेगा, ठीक है, बहुत ही स्पीड से निकलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, देखो वोल्कानो से कैसे धुआं निकल रहा है। हाँ, वोल्कानो कैसे होता है बेटा? सुनो, वोल्कानो हमारा, मैं तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें तो बताई थी, आई थिंक प्लेट्स के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में बताई हूँ, आइडिया तो होगा। तो अर्थ में इस तरह, ये अर्थ का सरफेस में इस तरह बहुत सारे प्लेट है, राइट। हाँ, तो सपोज दो प्लेट के बीच में इस तरह कोई गैप हो गया, राइट, दो प्लेट के बीच में इस तरह कोई गैप हो गया, इस तरह वेंट हो गया, मतलब ओपनिंग हो गया, तो अंदर तो हमारा लावा है ना बेटा, और बहुत ही हाई प्रेशर में है। तो ये लावा क्या करते हैं, इस ओपनिंग से लेके इस ओपनिंग से होते हुए बाहर बहुत ही तेजी से, हाई प्रेशर है ना अंदर से, तो इसलिए बहुत प्रेशर से ये निकलते हैं बाहर, उसे हम बोलते हैं वोल्कानो, ठीक है। समझ आया? तो अब आगे देखो, सुनो, कि तो डेल्टा के बारे में देखते हैं। यहाँ तक हो गया कोई दिक्कत? यहाँ पर हो गया ये दिक्कत? ठीक है, ओके। तो डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन, अभी तक हमने आइलैंड्स के बारे में देख लिया। और एक यूनिक फीचर हमारा इंडिया में, और एक यूनिक लैंडफॉर्म हमारा इंडिया में पाया जाता है, और वो है हमारा डेल्टा रीजन, ठीक है, वो है हमारा डेल्टा रीजन, ठीक है। द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन, सुंदरबन में डेल्टा इन वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल का रीजन में गंगेटिक डेल्टा है और वो डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा सिर्फ हमारा वेस्ट बंगाल में नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश में भी एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो देखते हैं इस डेल्टा के बारे में कि आज वी ट्रैवल बैक, जैसे ही हम आगे चलेंगे ओके आइलैंड से जैसे हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ द हिमालयस वाया बे ऑफ बंगाल वी कम टू द सुंदरबंस। दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र। देखो जैसे कि बोला गया कि आज वी ट्रैवल बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टुवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ द हिमालयस। सुनो, जैसे हम ये हमारा हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है, ये हमारा हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है। हम ये अंडमान निकोबार से शुरू करेंगे, इस तरह ईस्ट की तरफ जाने के लिए अगर शुरू करेंगे तो ईस्ट की तरफ जैसे हम जाएंगे थोड़ा सा हिमालय की तरफ इस तरह जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा देखने के लिए? डेल्टा रीजन मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर मिलेगा जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का डेल्टा है। दोनों जहाँ पर मिले हैं, देखो ये गंगा नदी आके यहाँ मिला है, फिर ब्रह्मपुत्र आके यहाँ मिला है बांग्लादेश में, फिर ये दोनों नदी जब मिल के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा डेल्टा। समझ आया तो? और उसी डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। उसे हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनके साथ जो मिलता है छोटे छोटे नदी, उन सबका एरिया, उन सबका ये सारे नदी मिलने से, सारे नदी मिलके जो सेडिमेंट डिपोजिट करते हैं, उन सेडिमेंट का डिपोजिशन की वजह से ये डेल्टा बना है। ठीक है, दिस डेल्टा हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर सी लैंड। क्योंकि ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा का इस तरफ जाओगे तो सी है, डेल्टा का इस तरफ जाओगे सी है, डेल्टा का उस तरफ जाओगे तो रिवर है कि नहीं? और डेल्टा के बीच में अगर कोई सेडिमेंट है, सेडिमेंट ज़्यादा डिपोजिट हुआ है तो लैंड हो गया। तो इसलिए ये डेल्टा रीजन में नदी भी पाया जाएगा और यहाँ पर लैंड भी मिलेगा और सी भी तुम्हें देखने को मिलेगा। अबाउट हाफ ऑफ इट्स इज लोकेटेड इन इंडिया। और सुंदरबन डेल्टा का आधा हिस्सा हमारा इंडिया में ही, ठीक है, रेस्ट इज बांग्लादेश और आधा बांग्लादेश में लोकेटेड है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, द सुंदरबंस आर होम टू मेनी स्पीसीज। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल यहाँ पर देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको बचाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ पर कुछ दिया। डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज। बताओ, यहाँ पर कुछ दिया है कि लेफ्ट टू राइट में अगर हम चलेंगे तो कुछ सीनरी दिया है। क्या दिया है? ओके, यहाँ पर तुम्हें बोला कि डू रिमेंबर लुक एट द मैप। ओके, बोला कि मैप देखो और बताओ कि डेल्टा कहाँ पर है। ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ मैं, बता चुकी हूँ। यहाँ पर तो डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरबन लिखा भी गया है, पूरा क्लियरली लिखा भी गया है, ये हमारा डेल्टा रीजन है। ठीक है, मैप में मैंने दिखा दिया डेल्टा रीजन। अगर तुम्हें मार्क करने के लिए आएगा मैप में तो अच्छे से मार्क करना। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ दिया है पिक्चर की। क्या दिया है? सुनो, यहाँ पर क्या दिया है, देखो ये जो फिगर 1.41 मतलब ये वाला फिगर, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। ठीक है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, यहाँ पर जो है एक वाटरफॉल है जो कि हमारा है कहाँ पर? मेघालय में है। नॉर्थ ईस्ट को जाएंगे, इस रीजन में हमारा है, इस रीजन का ये वाला स्टेट में हमारा मेघालय में है। मेघालय में एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल। क्या है? 7 सिस्टर वाटरफॉल। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत यूनिक कल्चर भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें से एक यूनिक कल्चर को यहाँ पर दिया गया है। क्या है? द सातसुक मिनसियम फेस्टिवल। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर। मतलब जब इनका खेती खत्म होता है बेटा, एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इनको होता है, तो खुशी से वो नेचर को थैंक यू बोलने के लिए एक फेस्टिवल मनाते हैं और उस फेस्टिवल का नाम है सातसुक मिनसियम फेस्टिवल। ठीक है, इसको याद रखना। कौन मनाता है? खासी पीपल मनाते हैं। कौन मनाते हैं? खासी पीपल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मेघालय में 2 कम्युनिटी मेजरली पाए जाते हैं बेटा, एक है गारो, दूसरा है खासी। ठीक है, तो उसमें से खासी पीपल खासी कम्युनिटी से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हाँ आराम से इसको नोट लिख सकते हो। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज नियर नोंगरी एंड विलेज चेरापूंजी मेघालय। देखो, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहाँ पर होता है वो है हमारा मेघालय का चेरापूंजी में। और मेघालय का चेरापूंजी के आसपास बहुत सारे लिविंग रूट देखने को मिलता है, लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलता है। बहुत सारे लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलता है। उसमें से एक लिविंग रूट यहाँ पर दिया है, एक लिविंग रूट ब्रिज दिया है, उसका नाम क्या है? नोंग्रियट विलेज में है। नोंग्रियट विलेज एक विलेज है, इसका तो नाम कुछ नहीं है, जस्ट एक है। इस 100 से ज़्यादा लिविंग रूट ब्रिज तुम्हें देखने को मिलेगा मेघालय में। ओके, क्या तुम्हें कोई आइडिया है लिविंग रूट ब्रिज है क्या? हाँ, सपोज जो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बरगद का पेड़ तो जानते हो, उसका इस तरह रूट नीचे इस तरह झुला हुआ रहता है, राइट? हाँ,
तो उसी रूट्स को अगर हम जोड़ के इस तरह एक ब्रिज बना दें, इस तरह एक ब्रिज, देखो यहाँ पर, यहाँ से एक रूट लाए, फिर दूसरा वाला प्लांट से रूट लाए, ठीक है, रूट ला के इनको कंबाइन जोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया, हाँ ठीक है, रूट बना दिए, धीरे धीरे रूट बड़े होंगे, मोटे होंगे, और ये ब्रिज भी वाइड होता ही जाएगा। और एक्स्ट्रा रूट इनको जोड़ते जाएंगे तो क्या होता है बेटा, ये रूट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये ब्रिज बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, 100 से ज़्यादा साल भी ये लास्टिंग करता है, मतलब बहुत साल ये लास्टिंग करते हैं, ठीक है। हाँ बताओ बताओ बताओ। ये जो ओके छोड़ो, देखो तो हिल्स अब आप जो भी बोले ये ज्यादा मतलब जंगल में होता है ना? जंगल में नहीं है बेटा, मेघालय का जंगली आप जो एरिया में। बोले अभी 100 से ज्यादा ब्रिजेस होते हैं, ये मैक्सिमम जंगल में होते हैं। हाँ बेटा, हाँ ये जंगल में ही तो होंगे ना, जहाँ पर पेड़ पौधे होगा उसी एरिया में पाया जाएगा। ओके, अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज हम, हाँ रे बेल मैं बोल रही हूँ, नहीं मैं, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो ओके छोड़ो, सुनो मैं बोल रही हूँ कि आप, वही आपको तब से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई मैं सुन पा रही हूँ, बट मैं आंसर देने जा रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। मैं आंसर में बता रही हूँ कि हाँ यहाँ पर जो ब्रिजेस पाए जाते हैं जंगली रीजन में पाए जाते हैं, बट अगर ब्रिज बनाया जाता है तो फिर ब्रिज क्यों बनाते हैं? कोई रिवर को क्रॉस करने के लिए? तो क्योंकि मेघालय में बहुत सारा बारिश होता है बेटा, तो बहुत सारे छोटे छोटे नदी यहाँ पर देखने को मिलता है, उन सारे रिवर को क्रॉस करने के लिए इन सारे लिविंग रूट ब्रिज को वो यूज करते हैं लोकल पीपल। समझ आया? तो समझ आया कि सूरज? यस मैम। चलो, कहाँ तुम गायब हो जाते हो, समझ नहीं आता Yes, मुझे। ma'am. हाँ हाँ सुनाई दिया ओके, अब आगे देखो, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब थोड़ा सा हम घूमने चले नॉर्थ ईस्ट रीजन को, मतलब ये हमारा प्यारा सा 7 सिस्टर स्टेट को हम घूमने चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टे ऑन द मैप आज वी मूव टुवर्ड्स द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। कैन यू सी गारो, खासी एंड जैंतिया मार्क्ड ऑन द मैप? इधर देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगी, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हिल तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ये है, ये क्या है? गारो हिल, ये क्या है? खासी हिल, ये है हमारा जैंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स हमारा मेघालय का रीजन में पाए जाते हैं। समझ आए? तो ये तीनों हमारा फर्स्ट आएगा गारो, फिर आएगा खासी, फिर हमारा आता है जैंतिया हिल्स, ठीक है। फिर हमारा आगे जाएंगे तो फिर आता है बराइल रेंज, फिर आता है नागा हिल्स, फिर आता है मिजो हिल्स, ठीक है। तो बहुत सारा हिल्स यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों रीजन हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। मतलब तीनों प्रकार के, जो तीनों हिल का नाम मैंने बोली, तीनों ही हिल हमारा नॉर्थ ईस्ट का मेघालय स्टेट में पाए जाते हैं। दीज हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय, ये हिल कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय में, ठीक है। और मेघालय का जो एरिया में हिल पाए जाते हैं वो एक बड़ा सा प्लेटू है, मतलब टेबल लाइक लैंड है बेटा, और उस टेबल लाइक लैंड में थोड़ा थोड़ा हिल इस तरह बना हुआ है। तो मेघालय का प्लेटू का ये हिस्सा है, ठीक है। और क्योंकि ये प्लेटू और ये मेघालय मतलब बहुत सारा बारिश, तो अगर बारिश भयानक होगा तो फिर ग्रीनरी तो होना ही है, इससे हेवी रेनफॉल जो होता है। हाँ बोलो। और बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल, मतलब वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता कहाँ पर? मेघालय में। मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, जिस वजह से फॉरेस्ट बहुत सारा पाया जाता है, और वाइल्ड लाइफ और फर्टाइल लैंड तो यहाँ पर होते ही है भर भर के, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है डोंट मिस आउट, यहाँ पर दिया है तुम्हारा लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, ठीक है। कि यहाँ पर है एक गांव है मोलिनलोंग, ठीक है। मोलिनलोंग विलेज, ये है कहाँ पर? ईस्ट खासी हिल पर है। खासी हिल पर एक गांव है, उस गांव का नाम है मोलिनलोंग, ठीक है। और ये सबसे क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का, पूरा एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है ये, ठीक है। और दिस पिक्चर्स को विलेज इज फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस।
ये गांव इसलिए फेमस है क्योंकि इस गांव के सारे लोग बहुत ही अच्छे से क्लीननेस को मेंटेन करते हैं और प्लास्टिक फ्री ये है। यहाँ पर बैम्बू का डस्टबिन यूज़ करते हैं और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस है, जैसे कि वो ब्रिज भी बनाते हैं बट रूट से बनाते हैं, ठीक है, विच आर क्रिएटेड बाई वेविंग ट्री रूट ओवर द कोर्स ऑफ मेनी ईयर। सालों से, बहुत सालों से क्या करते हैं, और रूट से वो ब्रिज बनाते हैं, ट्विस्ट करते करते ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। और ये कभी जाओगे तो मौका मिले तो फिर इस जगह को घूमने जाना, ठीक है। बहुत ही क्लीन विलेज है, बहुत ही फ्रेश एयर, मतलब सुपर विलेज है, ठीक है। मैम टेस्टिंग के लिए अपने छोटे तो भाई को- आज हमारा चैप्टर ये हमारा खत्म हुआ फाइनली। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर।